आनंदपुर किले को छोड़ने के बाद सरसा नदी के तट पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने कई सिखों और परिवार से जुदा हो गए। सिर्फ 40 सिख और बड़े साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह इस समय गुरु साहिब जी के साथ थे। चमकौर के किले में पहुंचने के बाद ही कुछ समय बाद मुखबरों ने यह सूचना मुगलों को दे दी कि गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ 40 सिखों के साथ यहां रुके हुए हैं। तो मुगलों ने इस किले पर हमला कर दिया। इस दौरान घमसान युद्ध हुआ। सिखों को एक एक करके शहीद होते देख बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह से रहा नहीं गया। वह गुरुजी के साथ अटारी में बैठे दुश्मनों पर तीरों से बारिश कर रहे थे, पर अब उन्होंने चमकौर के किले से बाहर जाकर दुश्मनों के साथ दो हाथ करने की इच्छा व्यक्त की। दुनिया के इतिहास में यह पहली और बेमिसाल घटना है कि पिता ने अपने बेटों को अपने हाथ से शस्त्र सजाकर युद्ध भूमि में शहीद होने के लिए भेजा हो। गुरुजी ने 5 सिखों को भी बाबा अजीत सिंह जी के साथ युद्ध के मैदान में भेजा। रणभूमि में पहुंचते ही साहिबजादा अजीत सिंह जी ने तीर चलाकर दुश्मनों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जालिम घबराकर पीछे हटने लगे, पर जब साहिबजादा जी के तीर खत्म हो गए तो दुश्मन फिर लौटे और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। साहिबजादा अजीत सिंह ने म्यान से तलवार निकाल ली और जोश और बहादुरी से जालमों पर टूट पड़े। उन्होंने लाशों के ढेर लगा दिए, पर एक दुश्मनों के दल ने उन्हें घेर लिया और उन पर वार करना शुरू कर दिए। और इस दौरान लड़ते लड़ते साहिबजादा जी की किरपान के टुकड़े हो गए। तब उन्होंने अपनी म्यान से ही दुश्मनों का सामना किया। इस तरह जोश और बहादुरी के साथ लड़ते हुए केवल 17 साल की उम्र में वह शहीद हो गए। 15 वर्ष के बाबा जुझार सिंह ने जब अपने बड़े भाई को सूरमों की तरह शहीद होते देखा तो पिता से विनती की कि उन्हें भी भाई की तरह युद्ध भूमि में जाकर दुश्मनों से जूझने की आज्ञा दी जाए। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रसन्नता के साथ बेटे जुझार सिंह को आज्ञा दी और बड़े साहिबजादे की तरह अपने हाथों से हथियार सजाकर युद्ध भूमि की ओर रवाना किया। साहिबजादा जुझार सिंह शेर की तरह गरजते हुए युद्ध भूमि में जा पहुंचे और पूरे जोश के साथ दुश्मनों के साथ दो हाथ करने लगे। उनकी बहादुरी, जोश और फुर्ती देखकर दुश्मनों के बड़े बड़े योद्धा भी दंग रह गए और घबराकर इधर उधर भागने लगे। उन्होंने योजना बनाई कि इस योद्धा को किसी भी तरह जीवित पकड़ा जाए, लेकिन जो भी साहिबजादे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा उनकी तलवार से कटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अंत में दुश्मनों की एक ताकतवर टुकड़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और अकेला पाकर सारे एक साथ उन पर टूट पड़े। लेकिन साहिबजादे ने दुगने बल से दुश्मनों का सफाया किया और आखिर में जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। इस तरह गुरुजी के बड़े साहिबजादों ने वीरता और साहस से लड़ते हुए सिर्फ 17 वर्ष और 15 वर्ष की आयु में शहीदी प्राप्त कर दुनिया के इतिहास में सूरबीरता और बहादुरी की अद्वितीय मिसाल कायम की।